मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है और इसमें हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा और दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब रिलेटिव के अंदर और एब्सोल्यूट के अंदर क्या डिफरेंस है, आप लोग प्लीज इस बात को नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि उसके अंदर डिफरेंस क्या है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के अंदर। हमारे पास ये देखिएगा, प्लीज नोट कीजिएगा, ये हमारे पास एक ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या है, दिस वन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज मैक्सिमा पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ये देखिएगा, ये हमारे पास ए है, पॉइंट ए, ये हमारे पास पॉइंट बी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम करता हूं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द मैक्सिमा पॉइंट। अब सवाल पैदा देखिए, देखने से ही नजर आ रहा है कि यस दिस इज द मैक्सिमा पॉइंट ऑन द एंटायर ग्राफ। अच्छा, एंड दिस वन is the minimum point on the entire graph। इस पूरे ग्राफ में this is the maximum one and this one is the minimum one। अब जो मैक्सिमम है हमारे पास उसको हम कहते हैं, अब क्योंकि जो मैक्सिमा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, क्यों, बिकॉज दैट इज एब्सोल्यूट है। उसकी वजह ये है कि एंटायर ग्राफ के ऊपर वो मैक्सिमा है, इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा सिनेरियो है, एंटायर ग्राफ के वो जो पॉइंट हमारे पास मिनिमम पॉइंट है उसको हम कहते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ये हो गए एब्सोल्यूट। अच्छा, एब्सोल्यूट का एक और नाम है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या है, ऑन द एंटायर ग्राफ। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि इसके अलावा और कोई नहीं है। So the point is absolute maxima, global maxima। मैक्सिमा के अंदर मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मैक्सिमा भी है और मिनिमा भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि एक ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, और जो मिनिमम पॉइंट है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमम। तो इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर दिस पॉइंट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, दिस पॉइंट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। इसका एक और नाम ग्लोबल मैक्सिमा है और ये इसका एक और नाम ग्लोबल मिनिमा। अब हम बात क्या देते हैं रिलेटिव की, कि रिलेटिव का मतलब क्या है। अगर हम एंटायर ग्राफ ना लें, डोंट टेक द एंटायर ग्राफ, रादर वी टेक जस्ट द इंटरवल। तो फॉर एग्जाम्पल इस ये जो इंटरवल है इसको मैं नाम दे देता हूं W एंड Z। ये इंटरवल W एंड Z के अंदर दिस पॉइंट इज मैक्सिमा। इस पूरे इंटरवल में ये पॉइंट जो है हमारे पास मैक्सिमा है। जब ये इंटरवल में ये पॉइंट हमारे पास मैक्सिमा है, लेकिन क्योंकि ये इंटरवल में मैक्सिमा है, पूरे ग्राफ में मैक्सिमा नहीं है, लिहाजा इसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। ऑन द अदर हैंड लेट्स हैव अ लुक एट अनदर इंटरवल। लेट्स से ये इंटरवल इसको थोड़ा स्मूथ कर दूं। नाउ दिस इंटरवल, इस इंटरवल में ये है एंड ये इसको मैं नाम दे देता हूं अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का जो इंटरवल है, अल्फा एंड बीटा का जो इंटरवल है, उस इंटरवल में दिस पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट।
इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये हमारे पास एक इंटरवल में मिनिमम है। इसको हम रिलेटिव मिनिमम भी कहते हैं, इसको हम लोकल मिनिमम भी कहते हैं। इसको गेज करें, इसको समझने की कोशिश करें कि दिस इज नॉट ग्लोबल मिनिमा। आप देख भी रहे हैं कि ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है, एंटायर रीजन पे मिनिमम नहीं है, बल्कि एक छोटे से रीजन पर ये मिनिमम है। इस तरह से इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमम है या ये लोकल मिनिमम। जी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? द डिफरेंस बिटवीन global and local, या the difference between absolute and relative, ये मतलब है दोनों में। absolute मतलब ये है global, लोकल का मतलब या लोकल का एक और मानी जो है वो विदिन दी इंटरवल एज वेल एज, इसको हम एक और जो नाम है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास लोकल है या ये हमारे पास विदिन द इंटरवल मिनिमा है या मैक्सिमा। जी अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें अबाउट मैक्सिमा मिनिमा एज फार एज द ग्राफ्स आर कंसर्न्ड। आपको ये बात समझ आ गई है या नहीं है? अब मैं आपको ये लिख के बताता हूं कि ये इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये मैं आपको आपके जो चैट बोर्ड है इसके ऊपर लिख के बता रहा हूँ। सो इट सेज दैट अ फंक्शन f is said to reach an absolute maximum at x is equals to a if f of a is greater than f of x or any other x in the domain of f। तो अब ये जो मैं आपको अभी भिजवा रहा हूँ, ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये क्या कह रही है? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कह रही है कि फंक्शन को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे एक किसी भी गिवन पॉइंट ए को, सच दैट कि वो जो अगर हम ए की वैल्यू इस फंक्शन में डालें तो कोई भी और वैल्यू उस फंक्शन की उस एफ ऑफ ए से बड़ी ना हो, बल्कि एफ ऑफ ए जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ऑन द अदर हैंड जो उसके बिल्कुल सिमिलर या जो उसकी डेफिनेशन है मिनिमा की डेफिनेशन वो ये है कि a function is said to reach an absolute minimum if for a point f of a is less than f of x for any other x in the domain of f। तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ये तो हम देख के बता सकते हैं ग्राफ के। अच्छा ये जो अभी मैंने डेफिनेशन लिख के भिजवाई आप लोगों को एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम की मैक्सिमा की, उस डेफिनेशन के वो चेक करना एज सच पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट टेक ऑल द पॉइंट्स ऑन अ गिवन इंटरवल और ऑन द एंटायर ग्राफ। जब हम सारे के सारे पॉइंट्स नहीं ले सकते तो फिर हम क्या करें? देयर हैज टू बी सम वे, सम अदर मैथमेटिकल वे थ्रू व्हिच वी शुड बी एबल टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमम। अच्छा अब ये चीज देखने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसको देखने के लिए हम कैसे उसको चेक करेंगे, कैसे इसको मैथमेटिकली देखेंगे जो कि हमारे लिए आसानी हो। उसको समझने के लिए पहले वी नीड टू हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे नॉलेज को होनी चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम और मिनिमा को जज कर सकें, फाइंड आउट कर सकें मैथमेटिकली भी। पॉइंट मेरा ये है कि ग्राफ को देख के तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन फंक्शन हमारे पास अगर गिवन हो तो कैसे पता लगाएंगे? तो ये बहुत ही आसान है। ये कैसे आसान है, ये कैसे इसको उसके लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए वो क्या है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट वन।
अब मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर अकर करेगा, ये हमारे पास मौजूद है। इस चीज को हम ग्राफिकली तो देख सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे जज करेंगे, तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन, हमारा फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जहां जहां पर 0 होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और for all values of x for which first derivative is equal to undefined, ये सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी x की, और सच वैल्यूज वो हमारे पास या तो मैक्सिमा वहां पर हो अगर करेगा या मिनिमा अगर करेगा। आप समझें इस चीज को ऐसे कि ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस हैं और मैक्सिमा मिनिमा। दोबारा देखें, आपके पास ये फंक्शन है, आपने देखना है कि इसमें मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे अकर करेगा। आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, आपके पास जो भी वैल्यूज आई x की, वहां वो वाले हमारे पास पॉइंट होंगे जहां पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा अकर करेगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं ताकि आपको ये जो मैथमेटिकली हर चीज लिखी गई है ये आपको समझ भी आ जाए। एक मेरे पास फंक्शन है f of x is equals to x cube over 3 f of x is equals to x cube over 3 f of x is equals to x cube over 3 minus x square over 2 minus x square over 2, x cube over 3 minus x square over 2 minus 6x plus 100 minus 6x plus 100। अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि क्रिटिकल वैल्यूज निकालें कि जहां पर देयर इज अ चांस के मैक्सिमा या मिनिमा अकर करेगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने कहा कि आप क्या करेंगे, f बार ऑफ x पहले निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं, हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2x ओवर 3 माइनस 6 प्लस 0। ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ये हमें पता है कि ये आपस में इसका कट जाएगा, हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको इक्वल टू 0 करें, f बार ऑफ x को 0 के बराबर करें, सो दैट वी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f बार ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमने इसको 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस फैक्टर हमने निकाले x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन 2 आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 आ गया, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारे पास वो वैल्यूज हैं एट विच हमारे पास जो फंक्शन है वहां पे मैक्सिमा अकर करता होगा या मिनिमा अकर करता होगा।
इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गए हैं, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स अकर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स अकर करते हैं। दोबारा से, अच्छा ये वो वैल्यूज आ गई हैं x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, जहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स अकर करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं x इक्वल टू -3 के ऊपर या तो मैक्सिमा अकर, x इक्वल टू -2 और एन एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर या तो मैक्सिमा अकर करता है या फिर हमारे पास मिनिमा अकर करता है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब जब हम इन दो वैल्यूज को प्लग करेंगे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्रिटिकल वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां के ऊपर हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा अकर करता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन है f of x is equals to x cube over 3 minus x square over 2 minus x plus 100। यहाँ पर हम पहले -2 प्लग इन करेंगे, तो हमारे पास आ गया -8/3 -4 over 2 minus 12 plus 100। जब हमने -2 प्लग इन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ गई। इसको मैं सर हम डेरिवेटिव के आंसर में नहीं पुट करेंगे वैल्यूज x की? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम अगर इन दो वैल्यूज को डेरिवेटिव में प्लग इन करेंगे तो डेरिवेटिव का आंसर 0 आएगा। क्यों? बिकॉज हमने डेरिवेटिव को 0 पुट, देखिए डेरिवेटिव है ना, इसको हमने 0 किया था, इक्वल टू 0 किया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास ये और ये वैल्यूज है। इसको हम अगर डेरिवेटिव में डालेंगे तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। करके भी देख, अब मैं आपको दिखा भी दूंगा। x स्क्वायर माइनस एक्स, ये देखो x स्क्वायर में -2 डालेंगे, ये आ जाएगा 4। इसमें -2 डालेंगे तो -2 और माइनस ये आ जाएगा +2 और -6 ये कट जाएंगे। ठीक है, तो जी हम सर क्लियर हो गया। ये वैल्यूज इधर ये प्लग इन कर, तो हमारे पास ये आ गया। मैं इसको कैलकुलेटर से परफॉर्म करता हूं। तो हमारे पास आ गया 107.3। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, f ऑफ -2 की वैल्यू आ गई, यानी कि ये y की वैल्यू हमारे पास 107.3 हमारे पास आ गई। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट बना वो क्या बना, x की हमने वैल्यू -2 डाली थी, तो -2 एंड 107.3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन गया। जी क्वेश्चंस प्लीज। क्लियर हो गया सर। ओके, अब ये हमारे पास एक पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट नहीं, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर मैक्सिमा अकर कर रहा है या फिर यहाँ पे मिनिमा अकर कर रहा है। अभी हमने ये डिटरमाइन नहीं किया कि यहाँ पर मैक्सिमा अकर कर रहा है या मिनिमा अकर कर रहा है। अभी हमने सिंपल इसको ये कहा कि x इक्वल टू -2 के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट ये वाला होगा। अब x इक्वल टू 3 के ऊपर हम वैल्यू और x इक्वल टू 3 के वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमारे पास आ गया, मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ 27/3 -9/2 -18 प्लस 100। तो ये आ गया 9 -4.5 -18 प्लस 100, 9 9 91
87, 88, 89, 90 है। तो 87.5 यानी कि दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने 3 प्लग इन किया तो y की वैल्यू हमारे पास 87.5 आई।